नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी। तो हर रोज की तरह आज भी हम आपके सामने हाजिर हैं इंडिया न्यूज का दमदार शो जवाब तो देना होगा लेकर। जवाब तो देना होगा में हम आज जवाब मांगेंगे उन नेताओं से जो राम मंदिर पर बयानवीर बने हुए हैं, जो मंदिर पर अलग अलग दावे कर रहे हैं। जी हां, 2019 का बिगुल बज चुका है। मंदिर और मस्जिद की आवाजें चारों ओर से आने लगी हैं। एक तरफ जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि सबरीमाला की तरह जमीन विवाद पर ही जल्द फैसला सुनाया जाए, तो वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत पहले ही ये कह चुके हैं कि अयोध्या में जल्द ही भव्य राम मंदिर बनेगा और सरकार को उसके लिए कानून बनाने की नसीहत भी मोहन भागवत ने दे दी। तो मंदिर एक बयान अलग अलग, कोई कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर बनेगा, तो कोई ये कह रहा है कि संसद से कानून बनाकर मंदिर बनाया जाए, कोई मोदी सरकार को धमकी दे रहा है, तो कोई उससे निवेदन कर रहा है। इन सभी के बीच हर रोज कोई न कोई बयानवीर सामने आकर इस मुद्दे को हवा देता रहता है। हाँ, एक बात जरूर है कि कोई ये मंदिर नहीं कहता है कोई कि मंदिर नहीं बनेगा। तो मंदिर बनेगा, एक बात तो तय है, लेकिन कब बनेगा और ये कौन तय करेगा, ये अब तक तय नहीं। तो हम आज इसी मुद्दे पर मांगेंगे जवाब। हमारे साथ इस बहस में चर्चा के लिए एक बड़ा पैनल मौजूद होगा, लेकिन 2019 से पहले राम नाम की लड़ाई तेज हो चुकी है और उसमें सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा है वो बयानों को लेकर है। लगातार इसे लेकर बयान सामने आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की तरफ से बयान आ चुका है। इससे पहले मोहन भागवत ये 3 बार पिछले 3 महीने में कह चुके हैं कि अध्यादेश लाकर अगर राम मंदिर का निर्माण करना पड़े तो जल्द ही किया जाए। वहीं वीएचपी भी एक तरीके से डेडलाइन दे चुकी है। ये कह चुकी है कि 31 जनवरी के बाद संतों से आगे का रास्ता पूछा जाएगा। वीएचपी ये कह रही है कि राम मंदिर के लिए अनंत काल तक इंतजार नहीं होगा और 31 जनवरी से पहले सारी बाधाएं दूर कर ली जाएंगी। तो जमीन विवाद पर अब तक क्या कुछ हुआ है ये भी हम आपको बता रहे हैं। 3 जजों की बेंच में जस्टिस कौल भी शामिल है। कल सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि कब से इस मामले की रोज सुनवाई होगी। सीएम योगी ने इस विवाद पर जल्द फैसला करने की कोर्ट से अपील भी की है और इसके लिए सबरीमाला मंदिर का उन्होंने हवाला दिया कि इसी तरीके से इस मामले का भी फैसला जल्द आए। जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। तो ये सुनवाई कल से रोजाना होगी और ये टाइटल विवाद होगा। जमीन के टुकड़े को लेकर ये फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, जिसे लेकर कल से रोजाना सुनवाई होगी। लेकिन उससे पहले बयान सामने आने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ लगातार हम देख रहे हैं बीजेपी, जिसने अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर निर्माण का जिक्र किया था, उस पर बयानों के बाद लगातार प्रेशर क्रिएट होता जा रहा है। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस चर्चा में शामिल है। स्टूडियो में हमारे साथ नवीन कुमार जी, बीजेपी के प्रवक्ता, इस वक्त आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। विनोद बंसल, वीएचपी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वहीं हमारे साथ मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चा के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जुड़ चुके हैं। आप हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही डॉक्टर अजीज खान, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। उन तमाम मेहमानों से चर्चा होगी आज जवाब तो देना होगा में इसी मसले पर। फिलहाल हमें जवाब तो देना होगा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राम मंदिर को लेकर कल से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने जा रही है, लेकिन इससे पहले बयानबाजी लगातार हो रही है। इस मसले पर राजनीति लगातार गरमा रही है और इसी पर आज हम जवाब तो देना होगा में बड़ी चर्चा करेंगे। खास मेहमान, एक पूरा पैनल हमारे साथ यहां पर मौजूद है और चलिए इस चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले नवीन जी, आपके पास में आना चाहूंगी और आपसे मैं जानना चाहूंगी, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ पहले भी इस तरह के कई बयान दे चुके हैं, और क्या आपको लगता है कि जब कल से सुनवाई शुरू हो ही रही है तो फिर इस तरह के बयान की जरूरत क्यों है? वो गलत कहता रहे। पिछले वर्ष जब अयोध्या के अंदर भव्य राम दिवाली का उत्सव मनाने गए थे राम मंदिर में योगी आदित्यनाथ जी, तब भी उन्होंने कहा था, और हम तो चाह रहे हैं, तो जनमानस की भावना है ना, उन्होंने गलत क्या कहा? जल्दी फैसला होना चाहिए, सब चाहते हैं और जल्दी फैसला होना चाहिए। प्रमाण सारे के सारे जो है वो मंदिर के हक में है, ये भी सभी जानते हैं। कोई सबूत ऐसा है ही नहीं कि जो ना हो। और उसके बाद ये सभी जानते हैं, बाबा जैसे आक्रांता ने आकर के भगवान श्री राम के मंदिर को ध्वस्त किया था और वो विवादित ढांचा जो गिरा, उसके बाद वो जो खुदाई के बाद प्रमाण निकले, वो सारे मंदिर के पक्ष में है। तो इसलिए इसके अंदर तो दूसरा कुछ है ही नहीं ना।
इसको लटकाने के लिए लगातार जो राजनीति की है कांग्रेस और विपक्षी दलों ने, कभी कोर्ट में जाकर के 19 से पहले सुनवाई नहीं होनी चाहिए, कभी किसी कारण से, कभी बी टीम को भेज देते हैं, कभी सी टीम को भेजते हैं। उन्होंने जो इसको लटकाने का जो काम किया है उससे देश की जनता निजात चाहती है। और आज की तारीख में आप ये मान लीजिए, जो कांग्रेस सपा बसपा पहले कभी कहा करती थी कि वो बाबरी मस्जिद का निर्माण कराएंगे पुनः, आज की डेट में कोई पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष में जो बैठे हैं वो नहीं कह सकते कि हम बाबरी मस्जिद का निर्माण कराएंगे। सभी कहते हैं हाँ, भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए। और ये बात इस बात का प्रमाण है कि हिंदुओं के पक्ष में, जो विश्व विख्यात विश्व में जितने भी हिंदू हैं, उनके पक्ष में देश का जनमानस। तो आप ये मान रहे हैं नवीन जी कि योगी आदित्यनाथ ने जैसे पहले पिछली दिवाली पर कहा था कि अगली दिवाली राम मंदिर वाली, तो इस बार आप मनाने जा रहे हैं? मुझे तो लगता है और यही भावना है, अगर हो जाए तो निश्चित तौर पर सबसे पहले तो मिठाई मैं आपको भी खिलाऊंगा। आप ही के यहाँ बात हो रही है। ठीक, चलिए डॉक्टर अजीज खान, आपको डिबेट में मैं लाना चाहूंगी। आपका क्या कहना है इस तरह के बयानों को लेकर? क्या आपको लगता है एक तरह का प्रेशर टैक्टिक भी है, या फिर उस मुद्दे को बनाए रखने की कोशिश है, जिसमें कल से सुप्रीम कोर्ट तो सुनवाई करने वाली है, लेकिन ये मुद्दा 2019 के लिहाज से बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है? देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया। इसने सिर्फ बयानबाजी के अलावा अब तक कुछ नहीं किया है। इससे पहले भी 3 बार ये सरकार में थे, हमारे और पहले से 4 साल से भी ये सरकार में है। इन्होंने मस्जिद मंदिर के लिए काम तो कुछ नहीं किया, सिर्फ इन्होंने अच्छा बताइए, बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं कि आपने कहा था कि बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण कराएंगे, आजम खान ने कहा था पुनर्निर्माण कराएंगे बाबरी मस्जिद झड़ी लगा दी इन्होंने। आप करवा सकते हैं? काम करने के बजाय, मंदिर के लिए कोई काम करने के बजाय इन्होंने देश को गुमराह किया और इन्होंने सपने बेचे हैं। इन्होंने 4.5 साल पहले इस देश की जनता से वायदा किया था कि मैं मंदिर बनवाऊंगा, लेकिन सच ये था, इनको पता था कि ये नहीं कर पाएंगे। उसके बावजूद भी इन्होंने वायदा किया ये देश से माफी मांगे, क्योंकि करोड़ों हिंदू भाई के भावनाओं से इन्होंने खिलवाड़ किया, तमाम साधु महात्माओं के भावनाओं से खिलवाड़ किया। इन्होंने मंदिर तो नहीं बनाया, सिर्फ ड्रामेबाजी किया और इस देश के तमाम लोगों से। अजीज साहब, मैं माफी मांग लेता हूँ, आप जैसे लोग जो है इस डिबेट में शामिल है, इस बात की माफी मांग लेता हूँ। जो कहते थे आपके नेता, आपके राष्ट्रीय राजनीति मैंने वहां पर खड़े करके आपके लिए 16 हिंदुओं को मार दिया, अगर मेरा मत चलता तो मैं और कर देता, ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले थे। इस बात की माफी मैं मांग लेता हूँ, आपको मांगने में शर्म आएगी, क्योंकि भारत की राजनीति का एक हिस्सा है। मैं इस बात की माफी मांग लेता हूँ। आप उस सरकार में थे जिस सरकार में रहकर के आपने वहां पे विध्वंसकारी नीति अपनाई और जाकर के हिंदुओं पर अत्याचार की। इस बात की माफी मैं मांग लेता हूँ। आपको शर्म आएगी क्या? आप कहते थे कि बाबरी मस्जिद बनेगी, क्या कह सकते हैं? आपके अंदर ताकत है या आपके किसी दल के अंदर ताकत है? नहीं है ताकत। आप लोगों को कुछ भी कहिए। नवीन जी, आप जबरदस्ती चिल्ला रहे हैं। हम तो जबरदस्ती चिल्ला रहे हैं, लेकिन आपको तो बोलने का हक ही नहीं है। आप बोलो, इस पैनल में शामिल है, गेस्ट है वो, उनको भी अपनी बात कहने दीजिए। आप बताइए, हमारे कारण आज आप ये कह नहीं सकते कि वो सबका जवाब सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मौलाना, ठीक है, डॉक्टर जी जाऊंगे आपके पास। मौलाना, हमारे साथ अब्दुल हमीद नौमानी भी बने हुए हैं। अब्दुल हमीद जी, आप इस तरह की बयानबाजी को मुस्लिम पक्ष किस तरीके से देख रहा है? कल सुनवाई शुरू होने जा रही है, बहुत ही कम वक्त अब बचा है, कोर्ट के उसमें है ये कि आखिर क्या फैसला देता है, लेकिन इससे पहले राजनीतिक दलों की जो ये गर्मी है ये बाहर आ रही है। कि ये शुद्ध रूप से जो है राजनीतिक आधारित बयान है। ये निर्णय और सुप्रीम कोर्ट पे इसका जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो तो समय पे ही जो है वो निर्णय आएगा। निर्णय से पहले जो है वो कुछ नहीं हो सकता है, ये व्यवहारिक नहीं है, इन लोगों को भी पता है। इसलिए जो है हो सकता है कि ये जो है 2019 के चुनाव के बाद जो है निर्णय आए या पहले आ जाए, तो ये लोग ये देख के चलने को हो सकता है अगर बाद में हो तो जो है वो मुद्दा बने। 19 से पहले निर्णय आने नहीं देना चाहते। मैं कहता हूँ कैसे कहा जाएगा, पहले आएगा या बाद में आएगा? इनका कैसा हो सकता है? ये सामने रख के चल रहे हैं कि जनता को इसमें बांध के रखा जाए। आप ये बता सकते हैं कि कोर्ट कब तक फैसला देगा? कोई नहीं बता सकता है। डे टू डे मतलब डे टू डे की हेयरिंग में बहुत अधिक एविडेंस नहीं है, एविडेंस सारे हो चुके हैं आपकी जानकारी के लिए। इसके अंदर 2 चीजों पे पी है, और ये तो कोर्ट पे, लेकिन आप जानते हो 20 दिन 10 दिन डे टू डे का मतलब अपनी बात कहने दीजिए। ठीक है, मौलाना जी अपनी बात पूरी कीजिए।
देखिए ये जो है कोर्ट पे जो है पूरी तरह जो है ये निर्भर मामला है ये, और ये व्यवहारिक नहीं है मंदिर निर्माण या मस्जिद निर्माण जो है, जब तक मस्जिद तो है ही नहीं यार, वो मस्जिद तो थी नहीं कभी, निर्माण का होगा। अरे कोई मस्जिद नहीं थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय देखिए, वो कभी मस्जिद थी नहीं, इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार भी मस्जिद नहीं थी मौलाना। आप लोगों को गुमराह मत करिए, लोगों को गुमराह मत करिए, और बाबरी के साथ आप जोड़ करके संपूर्ण मुस्लिम समुदाय को एक आतंकवादी विदेशी साबित करना चाहते हैं। विनोद बंसल, मुझे एक बात बताइए, जब कल से सुनवाई, ठीक है सर, एक सेकंड, विनोद बंसल एक बात बताइए, जब कल से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होने ही जा रही है, तो उससे पहले आखिर इतनी बयानबाजी की जरूरत क्या है? और मैं ये क्यों ना कहूं कि वीएचपी भी एक तरीके से डेडलाइन सेट कर रही है, जब वो ये कहती है कि अनंत काल तक हम इंतजार नहीं करेंगे राम मंदिर के निर्माण के लिए। वो ये भी कह रहे हैं कि 31 जनवरी से पहले सारी बाधाएं दूर कर ली जाएंगी। जब वीएचपी की तरफ से स्टेटमेंट आता है, तो क्यों ना ये माना जाए कि वीएचपी भी अब डेडलाइन सेट करने के लिए मजबूर हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी ने मैनिफेस्टो में वादा किया था राम मंदिर निर्माण बनवाएंगे, 2019 सामने है, लेकिन अभी तक राम मंदिर निर्माण को लेकर कोई एक कहा जाए प्रोसीजर शुरू नहीं हुआ। नहीं, बहुत सारे पूर्णिमा जी देखिए, पूर्णिमा जी बड़े महत्व की बात आपने कही, और मैं बात को बड़ा ईमानदारी से करता हूं। देखिए, आप डेडलाइन की बात कर रहे हैं, आप डेडलाइन की बात कर रहे हैं, आप 500 साल से हिंदू समाज इस बात का इंतजार कर रहा है। 1528 से लेकर के आज तक 76 युद्धों में 3.5 लाख हिंदुओं ने बलिदान दिया, कई बार हारे कई बार जीते, लेकिन क्लेम नहीं छोड़ा कभी जन्मभूमि पर। एक बात। दूसरी बात, 1885 में मुकदमा शुरू हुआ था, उसके बाद 130 साल निकल गए। सर मैं ये पूछ रही हूँ, और बताता हूँ, सुनिए, 31 जनवरी की डेडलाइन क्यों मैं ये कह रही हूँ? 60 साल हमने हाई कोर्ट में और 8 साल सुप्रीम कोर्ट ने इंतजार नहीं, किया। तो 31 जनवरी की डेडलाइन क्यों? मुझे बताइए, हिंदू समाज कब तक इंतजार करेगा? कोई तो डेडलाइन बताए, कोई बात है ना, मुझे बताइए, क्या जिहादियों का ये देश है क्या? क्या जिहादियों के फेवर में निर्णय हुए क्या? भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मैं कहता हूँ वेटिकन में कुछ और नहीं बन सकता, मक्का में कुछ और नहीं बन सकता, तो मैं कहता हूँ जन्मभूमि पर मंदिर के अलावा कुछ और कैसे बनेगा? कोर्ट में कोई सुनवाई करने देगा? 1.5 साल से कोर्ट सुनवाई करी, कोर्ट ने साफ कहा है, कोर्ट ने कई बार कहा है, कोर्ट को धमकाया गया, कोर्ट को धमकाया गया। कैसी बातें कर रहे हैं? आपने कैसे बात कर रहे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट की बात कहने की बात कौन? मुझे जरा समझ दीजिए, देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितनी बार धमकाया गया पूर्व कानून मंत्री के द्वारा और उसके शाउटिंग ब्रिगेड के द्वारा। आपको याद है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था धमकी से डर गया, प्रायोजित शाउटिंग ब्रिगेड है, उसको या तो नहीं तो बेंच है सुप्रीम कोर्ट नहीं माना, तब सुप्रीम कोर्ट के आप दो तरह की बातें कर रहे हैं, तो उसके बाद अंत तो एक बात समझिए, देखिए ये कोर्ट के जुरिस्डिक्शन का मामला है, और टाइटल किसके थे? बोर्ड के थे ना, जिहादियों के थे ना जी। आप आपके तो राम मंदिर बनना चाहिए और आपके जिहादी कोर्ट में लड़ रहे हैं। बाबर के साथ आपका क्या संबंध है? बाबर के साथ आपका क्या संबंध है? नहीं, बाबर के साथ आपका क्या संबंध है? नहीं है तो बाबरी के साथ क्या संबंध है? कम से कम ये गलत बात है। विनोद बंसल बोलिए आपकी बात। मौलाना ठीक है, मौलाना जी आपके पास जब आएंगे तो आप जवाब दीजिएगा, पूरा मौका आपको 30 सेकंड आपके पास, आपके पास है, सवाल आपका ही है, जवाब ठीक जल्दी जवाब। मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं कि जल्दी क्या है, 500 साल तक इंतजार नहीं सर, मैं ये कह रही हूँ कि डेडलाइन क्यों सेट करनी पड़ेगी? क्यों नहीं? आखिरकार कब तक इंतजार करेंगे? डेडलाइन अनंत काल तक हिंदू समाज इंतजार करेगा? डेडलाइन सरकार के सामने हम झुकते रहेंगे? ये डेडलाइन सरकार जिहादियों के उस पर मैं ये पूछ रही हूँ कि ये डेडलाइन सरकार के लिए क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं कहता हूँ सबके लिए, मैं कहता हूँ सबको जल्दी से जल्दी प्रयास करना चाहिए, सरकार को भी जल्दी प्रयास करना चाहिए, और जल्दी से जल्दी अगर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है तो ऐसे जिहादियों पर अंकुश रखना पड़ेगा। ये लोग अनावश्यक रूप से सर्वोच्च
लेकर समय बर्बाद कर रहे हैं। विनोद जी, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। देखिए, नेशनल टेलीविजन पर बात चल रही है, मैं कह रही हूँ कि हम शब्दों की मर्यादा रख सकते हैं। बोल रहा हूँ, बस ठीक है, ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, मुझे बताइए आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई क्यों नहीं करने दे रहे लोग? चिल्लाने की बातचीत नहीं होगी विनोद बंसल जी, आराम से ठीक है सर। नमानी जी को भी कह रहे हो और आपको भी कह रही हूँ, एक एक करके। विनोद मैं नमानी शब्द बीच में नहीं बोला था, ये बीच में दोनों को बोल रही हूँ, मैं दोनों को बोल रही हूँ, मैं सबसे कह रही हूँ। आप बाकी लोगों का भी थोड़ा लिहाज करिए, पूरा पैनल हमारे पास है। ठीक है, बिल्कुल सही विनोद बंसल जी, आपके पास समय, आपकी बात हम सब सुन रहे हैं। बस हम ये कह रहे हैं, सुनने लीजिए ना, बस हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ डिबेट चल रही है, नेशनल टेलीविजन पर है, जिहादी और इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। हम तर्क के तौर पर बात कर, हम तर्कों के तौर, हम तर्कों को आधार बनाने से बात कर रहे हैं। मैं बार बार ऑब्जेक्शन कर रही हूँ, मैं बार बार ऑब्जेक्शन कर रही हूँ, नहीं ये गलत है। ठीक है, सुनिए डॉक्टर अजीज, कैसी बात कर रहे हैं? डॉक्टर अजीज, कैसी बात कर रहे हैं आप? पूरे एक पक्ष को इस तरह से आप नहीं कर सकते। याद करिए, नहीं करते क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको सुनना पड़ेगा, मैं कह रही हूँ सर, आप भी एक सेकंड। मौलाना साहब, मैं कह रही हूँ आप चुप हो जाए। एक सेकंड, हम लोग मुझे लगता है बहुत समय से मौलाना साहब बैठे हुए हैं और इस तरह की भाषा, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बेट आगे बढ़े सर, पूरे लोग, पूरी जनता आपको सुन रही है और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल। आप रुकिए 2 सेकंड, इसमें कोई नाराजगी जैसी बात नहीं है। यहाँ तक कि 2 पैनलिस्ट तो अभी प्रॉपर्ली शामिल भी नहीं हो पाए सर, ऐसे मत बोलिए। और मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ मौलाना साहब, जब आपसे सवाल पूछा जाए जवाब दीजिए। विनोद जी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस तरीके से किसी को कोई बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, स्वामी चक्रपाणी भी हमारे साथ हैं, आप हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट हैं। स्वामी चक्रपाणी, इन सब बयानबाजियों को लेकर एक सवाल बार बार ये बनता है कि जब कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग शुरू होने वाली है, तो उससे पहले अचानक से इतनी बयानबाजी की जरूरत क्यों आन पड़ी है? सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, नियमित रूप से सुनवाई होगी, ऐसे में बार बार क्यों उस मुद्दे को हवा दी जा रही है? सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। विनोद बंसल जी, आप शांत हो जाइए, आपके पास लौटेंगे। बोलिए। देखिए एक बात आपको बताना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो बयान दिया कि सुप्रीम कोर्ट सबरीमाला की तरह जल्द से जल्द निर्णय दे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर यही योगी आदित्यनाथ जी अगर ये बोले होते कि इस फला डेट ज्यादा सकारात्मक होगी और उनके अधिकार में है और केंद्र सरकार से अपील कर दे कि जल्दी मंदिर बनाए, देश के हिंदुओं ने वोट बीजेपी को दिया, न कि सुप्रीम कोर्ट को दिया। सुप्रीम कोर्ट तो अपने तरीके से चलती है कि वो कब निर्णय देगी। और फास्ट ट्रैक कोर्ट, मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच द्वारा जो निर्णय हुआ, कई 60 साल लग गए, उसमें भी फास्ट कोर्ट चले थे, लेकिन इतनी जल्दी निर्णय नहीं आती। ये तो सीधी सी बात है। आप ये देखो कि कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे, 4.5 वर्ष तक बीत गया, अब कुछ महीनों बाकी है। उसमें सरकार अगर कहीं का कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री बयान देता है तो बल्कि ये सिर्फ अपनी बात करे कि हम मंदिर कब तक बना रहे हैं, हम अध्यादेश कब तक ला रहे हैं, हम राम मंदिर, विशाल मंदिर के लिए कब तक हम संसद में प्रस्ताव पास करें, इस पे बात करें। और मोहन भागवत जी इसीलिए उन्होंने कहा कानून बनाने की बात कहा है, न कि ये कहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे। सुप्रीम कोर्ट तो अपने अनुसार निर्णय दे, वो किसी मुख्यमंत्री के कहने से सुप्रीम कोर्ट नहीं चलता या कोई भी कोर्ट नहीं चलता। स्वामी चक्रपाणी, मैं आपकी बात का मतलब ये समझूं, इसलिए मैं आपकी बात का मतलब ये समझूं कि इस मामले में राजनीति हो रही है और कोरी राजनीति की जा रही है, और कहीं ना कहीं क्या आप सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं? बिल्कुल उठा रहा हूं। कहीं न कहीं सरकार की जिस प्रकार से राम मंदिर बनाने की उदासीनता जवाब हम ले लेते हैं, वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हिंदुओं को आहत करने वाला है, राम भक्तों को आहत करने वाला है। ठीक है, चलिए इसका जवाब हम बीजेपी से लेते हैं। नवीन कुमार मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में है, जो आपकी बात का जवाब देंगे। नवीन जी, क्या सिर्फ राजनीति हो रही है और वाकई क्या जो आप लोगों ने मैनिफेस्टो में राम मंदिर का जिक्र किया था उसे झूठ कहूं या फिर दिलासा देने वाली बात? पहली बात तो ये कि जिसको आप राजनीति कह रहे हैं, सरकार ने तो बहुत सारे प्रयास किए, लगातार कर भी रही है, और सर्वोच्च न्यायालय में डे टू डे हियरिंग पर भी आया। हालांकि इसको रोकने के लिए विपक्षी दलों ने तमाम हथकंडे अपनाए। मैं बार बार कह रहा हूं,
जो नुमानी साहब जिस पे आपत्ति कर रहे थे, कपिल सिब्बल पूर्व कानून मंत्री हैं, कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर है कांग्रेस की। वो खड़े होकर के कहते हैं 2019 से पहले सुनवाई नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद वो कहें कि हम जल्दी कोर्ट क्यों नहीं कर रहा फैसला। ये दो वाली बात छोड़िए ना, आप अपनी बात। हमारा कहना इतना है कि भगवान श्री राम मंदिर का भव्य मंदिर ये सभी मानते हैं, सभी जानते हैं। हमारा तो यही निश्चय है, दृढ़ निश्चय है कि अयोध्या में जल्द से जल्द बनना चाहिए। उसके लिए डे टू डे की हियरिंग हो रही है। न्यायालय से बने या अदालत से बने, अदालत से बने या फिर संसद से बने। मेरा कहना यह है कि भगवान श्री राम मंदिर के लिए जो निर्णय लेना होगा तो नवीन जी क्यों ना कहा वो लिया जाएगा। लेकिन क्योंकि हम सर्वोच्च न्यायालय पर सबको विश्वास है, हमारे पास बहुत सबूत है, हम बार बार कह रहे हैं बहुत सबूत है। डे टू डे की हियरिंग में आने का मतलब ये है कि जल्दी से जल्दी फैसला हो, ये सरकार उस पर दबाव डाल रही है। तो नवीन जी ये क्यों ना कहा जाए कि बीजेपी अपने आप को एक तरह से 2019 से पहले सेफर साइड पे रख रही है। अगर आप ये बार बार नहीं, देखिए मेरा सवाल ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं और हर कोई ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कितनी लंबी चलेगी ये नहीं पता है, ठीक बात है। आपका ये इलेक्शन मैनिफेस्टो में सबसे मुख्य मुद्दा था कि हम राम मंदिर निर्माण करवाएंगे। क्या बीजेपी को ये डर सताने लगा है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई लंबी चली, 2019 इलेक्शन से पहले क्लियर फैसला नहीं आया, तो कम से कम हम इसके साथ में बयान देकर हम इसके पक्ष में बयान देकर अपनी कुर्सी तो सेव कर ले कम से कम। सवाल अब राम के नाम पर राजनीति हम नहीं करते, हमारी तो आस्था है। राजनीति मुद्दा तो बनाया जाता है जो आजकल के समय में जनेऊ पहन कर निकल रहे राजनीति वो लोग कर रहे हैं, हमने तो कभी नहीं कहा। हमारा एक बहुत स्पष्ट कहना है कि भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए और उसके लिए हम कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि आज ये तो स्थिति है सबके सामने बड़ी स्पष्ट है कि हम बार बार कह रहे हैं, सबूत है, कितनी ताकत लगा रहे हैं। अच्छा नवीन जी मुझे बताइए, केशव प्रसाद मौर्य को ये क्यों कहना पड़ता है कि अगर कोर्ट में फैसला विपरीत आया तो कानून बनाकर करेंगे राम मंदिर का निर्माण? यानी कि आपकी पिक्चर बहुत क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी फैसला सुनाए लेकिन राम मंदिर निर्माण होगा, ये आप कह रहे हैं। हमारी पिक्चर बहुत और पहले ही आप फैसले को चुनौती भी दे रहे हैं। नहीं, ये इसको चुनौती मत मानिए, ये सबूत है, हमें मालूम है ना कि फैसला फेवर में आगे इतने सबूत देते प्रमाण है। और दूसरी बात कानून सर संचालक जी ने कहा, वो भी मान लीजिए, उन्होंने कहा कि कानूनी अड़चने लगातार अगर कोई पैदा कर रहा है तो उन अड़चनों को दूर करके नया कानून बना के बना देना। डॉक्टर अजीज मेरा एक सवाल आपसे, डॉक्टर अजीज आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अपनी बात भी पूरी कीजिएगा, लेकिन मेरा एक सवाल इसमें ये है कि बार बताइए अजीज साहब कैसे बोल सकते हैं? ठीक है, जिन्होंने निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाई वो बात तो सुन लीजिए नवीन जी, बात तो समझिए। नवीन जी बात तो अच्छा चलो आज माफी मांग लेंगे, इंडियन उसमें माफी सुन लीजिए। नवीन जी सवाल उन तक जाने दीजिए। एक सेकंड रुकिएगा, मेरा सवाल अभी तक मैंने अभी तक सवाल नहीं किया है। डॉक्टर अजीज मैंने सवाल नहीं किया है, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर लगातार ये मांग उठ रही है कि अध्यादेश लाया जाए, राम मंदिर का निर्माण किया जाए, और समाजवादी पार्टी मुख्य पार्टी है सर, तो समर्थन अगर सदन में कानून आता है, अध्यादेश लाया जाता है, तो समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या होगा सर? फंस गए। और सर मैं बहुत क्लियर पूछ रही हूँ, ना इसके आगे ना पीछे, समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या होगा सर? जवाब दे नहीं सकते। नहीं बिल्कुल, मैं इस पिक्चर मैं पूरी बात करूंगा, स्टैंड क्लियर करूंगा, लेकिन मुझे मौका दिया जाए। नवीन जी बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पहली बात तो यह है कि कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है, इसके अलावा नहीं बोलेंगे। कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। जिस तरीके से इन्होंने देश को गुमराह किया मैडम, जिस तरीके से देश को गुमराह किया मंदिर के नाम पे, और ये देश से माफी मांगे, अरे समर्थन करेंगे विरोध करेंगे, ये बताओ यार। क्या उनसे माफी मांगे? इन्होंने कहा था मैं मंदिर बनाऊंगा, समर्थन करेंगे विरोध करेंगे। पहले बात सुनिए पूरी बात गंभीरता से, आप बीच में इन्वॉल्व मत होइए। विनोद जी आप डिस्टर्ब करते हैं, आप बंसल जी आप बात नहीं सुन रहे हैं। आप पहले हम जवाब दे रहे ना, आप आए ना, ये बताओ संसदीय प्रस्ताव का समर्थन करेंगे विरोध करेंगे। और जान रहा है, सुनिए मेरी बात। अरे भाई सुनिए बंसल जी, आ रहा हूं, समर्थन करेंगे विरोध करेंगे राम भक्तों को मरवाने की तरफ ये विधेयक का भी इस देश का वॉकआउट कर जाएंगे। इस देश का मेरा सवाल बहुत साफ है, सुनिए। मैं कर रही हूँ सर, फैसला और छोटा सवाल इसलिए पूछ रही हूँ ताकि जवाब भी मुझे छोटा में मिले। मैं पूछ रही हूँ कि अगर अध्यादेश लाया जाए पार्टी का स्टैंड क्या होगा सर? कानून का समर्थन करेगी क्या समाजवादी पार्टी? हाँ या ना में एक शब्द का जवाब है बस। मैं वही बात मैं नवीन जी से पूछना चाहता हूँ। हाँ या ना सवाल पूछ रही हूँ, क्या ये अध्यादेश एंकर नहीं है ना? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, उसका जवाब दीजिए ना प्लीज। पूछिए कि अध्यादेश ला रहे हैं। मैं पूछ रही हूँ समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या होगा? समाजवादी पार्टी समर्थन करेगी बिल का या नहीं करेगी? आप नवीन जी से पूछिए क्या अध्यादेश लाएंगे?
फिर आप किस लिए आए हैं? समाजवादी पार्टी का स्टैंड बताने के लिए नहीं आया, वो बीजेपी का स्टैंड बताएंगे। समाजवादी पार्टी का स्टैंड पूछ रही है। राम भक्तों पर गोली चलाई और महिमा मंडन करने के लिए एक समाज में मुस्लिम समाज की सभा में खड़े होकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अगर मेरा बच सकता तो मैं नवीन जी, मैं सवाल पूछ रही हूँ। अजीज जी, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या होगा बिल को लेकर? क्या आप लोग सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए मैडम, मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। सर आपका नहीं, मुझे समाजवादी पार्टी का स्टैंड जानना है सर। शासन सत्ता में है, इसने वायदा किया था, इसने वायदा किया था नहीं देंगे। ये अध्यादेश ये ला सकते हैं, यही है कि घुमाते रहेंगे और जवाब नहीं देंगे। रोकिए, ठीक है। अब्दुल हमीद, समाजवादी पार्टी मुस्लिमों के हित की बात करती है, मुस्लिम पक्ष में बात करती है, लेकिन आपको नहीं लगता कि यही जिस तरीके से आज डॉक्टर अजीज खान घुमा रहे हैं, एक सवाल का पूर्णिमा का जवाब वो नहीं दे पाए, घुमाते घुमाते देखिए कहां तक ले आए और आपके पक्ष की भी बातें करते हैं और किस तरीके से अपना पता भी नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं, नहीं क्लियर करते। मैं जवाब दे रहा हूं। जो शासन सत्ता में बैठा है वो बताए ना कि क्या अध्यादेश ला रहा है, आप नहीं जवाब दे रहे कर रहा है, हिंदू भाई की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है, वो बताए कि क्या अध्यादेश लाएगा, इसने वायदा किया था। सुन लीजिए मौलाना साहब, देखिए समाजवादी पार्टी के समर्थन से कुछ होने जाने वाला नहीं है। मेरा कहना यह है, संवैधानिक जहां तक मैं जानता हूं, जब तक जो है सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मामला विचाराधीन हो, जब तक जो है वो निर्णय नहीं आ जाता है, तब तक जो है वो निर्णय आने देगा कोई, तब जो है वो निर्णय में तो आप लोग बाधा बने वो जा सकता है, निर्णय के बाद ही कुछ हो सकता है। ये भी सुनवाई होने नहीं देंगे, निर्णय आने नहीं देंगे, निर्णय होना चाहिए। आखिरकार कैसे होगा भाई? पूछा है, ये नहीं हो सकता है। जब निर्णय सुनवाई होने नहीं देंगे, निर्णय आने नहीं देंगे, मस्जिद चाहेंगे, बाबरी चाहेंगे, बाबर की हिस्सेदारी चाहेंगे, उसके बाद मंदिर मस्जिद कुछ नहीं बना। अरे सरकार ने बना दी, बसपा सपा बनाती है कांग्रेस। हमने लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मंदिर का निर्माण क्या कर रहे हैं वहां पर? सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड को बोलिए वो विड्रॉ करे अपने आप को। जब पता है राम जन्मभूमि है, भगवान राम वहां पैदा हुए, दुनिया को पता है, वहां पर समय क्यों बर्बाद कर रहा हो भाई? आप क्यों नहीं तैयार बनना चाहते हो? आप क्यों चाहते हो कानून से बनना चाहिए मंदिर? देखिए आप अगर नहीं माने बन जाएगा, राम मंदिर तो बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अरे चंद मुसलमानों नेताओं को छोड़ मुस्लिम समाज के लोग चाहते हैं कि राम मंदिर, श्री राम मंदिर बनता। अरे मुस्लिम समाज ही तो निर्णय नहीं होने दे रहा, लेकिन मुस्लिम समाज के गुर्गे जलानी और कपिल सिब्बल और ये जितने भी राहुल गांधी लोग हैं, राहुल गांधी के गुर्गे वहां खड़े हुए हैं, वो सुनवाई नहीं होने देते। बार-बार सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी है, देश को आपने जो सपना दिखाया था, जो सर्वोच्च न्यायालय ने उनको शासन ब्रिगेड की परवाह करने की नहीं दी। ये शब्दों का प्रयोग करूंगा, हमारी सर्वोच्च न्यायालय नहीं होगी। डॉक्टर अजीज कुछ कह रहे हैं, मुझे लगता है शायद अब वो इस बात का जवाब देना चाहते होंगे कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड अजीज जी अध्यादेश नहीं लाया जा सकता। मौलाना आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं सुनने दोगे, जजमेंट नहीं लेने दोगे तो अध्यादेश क्या दंडादेश भी आएगा। चिंता मत करो। मौलाना साहब एक सेकंड, नवीन जी एक सेकंड रुकिए। अगर अजीज खान ताकत होती तो मस्जिद मौलाना साहब एक सेकंड, ताकत तो दिखा देंगे मौलाना, विनोद बत्रा जी का सवाल है। ताकत तो दिखा देंगे अगर आप सर्वोच्च न्यायालय मौलाना साहब शांत होइए, आपको वक्त दिया गया था ना, आप शांत होइए। नहीं इस तरीके की कोई डिबेट नहीं होती है। आप लोग एक दूसरे से तरीके से चर्चा करना सर बहुत मुश्किल है। ये यहाँ पर्सनल अटैक करने की बजाय अपना अपना पक्ष रखिए, जिस समुदाय से जिस पार्टी से आप बात कर रहे हैं बताइए। डॉक्टर अजीज खान बताइए जो आप कह रहे थे जी, और अगर बता पाए तो बता दीजिएगा कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या होगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इन्होंने देश की जनता को गुमराह किया है, देश की जनता को गुमराह किया है। हमने गुमराह किया, आपने किया, आपने हिंदुओं पर गोली चलाई, आज ये अगर सुप्रीम कोर्ट से वक्त गया हो
आपकी बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे, ताकत नहीं आपसे कह सकते हैं। ये ताकत नहीं आपने कहने की, मैं दावा करता हूँ। अगर ताकत है तो कह के दिखाइए। अच्छा नवीन जी, एक सेकंड रुक जाइए, बाबरी मत बोलिए, ठीक है, ठीक है, रुक जाइए। अजीज खान, आपके ढांचे को मस्जिद कहना संपूर्ण मुस्लिम समुदाय का अपमान है, जो हम भी नहीं करना। आप रुकिए एक सेकंड। अजीज जी, मैं आपको 30 सेकंड दे रही हूँ सर, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी बाकी सारे पैनलिस्ट से कि प्लीज 30 सेकंड के लिए कुछ मत कहिएगा। अजीज खान, टू द पॉइंट, मैं आपसे फिर सवाल रिपीट कर रही हूं सर, समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? किसने किसको धोखा दिया, क्या किया, छोड़ दीजिए। आप ये बताइए कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? समाजवादी पार्टी का सीधा सा स्टैंड है कि जो भी इस देश का जो संविधान है, जो संविधान फैसला करेगा उसे समाजवादी पार्टी और इस देश के लोग मानेंगे। हिंदू और मुसलमान भाई संविधान पे विश्वास रखता है। बीजेपी के जैसे लोग नहीं है जो संविधान को जलाते हैं। संविधान ने कहा था कि संसदीय यात्रा को प्रतिबंधित नहीं करना। ये जो दूसरा संविधान ने कहा था भगवान श्री राम की मंदिर बनाना। संविधान ने कहा था कि गौ हत्या को रोकना, और ये नहीं कि गौ हत्यारों को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रमोट करने के लिए उसके लिए फ्लैट भेज देना। संविधान ने ये नहीं कहा कि गौ हत्यारों को जो आप पुरस्कृत करिए और उनको मकान भी दीजिए, डॉक्टर अजीज खान, संविधान ने नहीं कहा था गौ हत्यारों को आप उस पर कभी चर्चा कर लेना। आज राम मंदिर पर कर लेते हैं, गौ हत्या पे हम फिर से करेंगे चर्चा। आज राम मंदिर का डॉक्टर अजीज खान, विष्णु सर्किट तो बनवा रहे, राम मंदिर बनाने में सपोर्ट करेंगे कि नहीं? कानून क्यों नहीं बनाया देश में? अरे आपके पास जवाब ही नहीं है, आप जवाब देखिए। आप केवल यही करिए घुमाइए, और क्योंकि आपको मुस्लिम वोटों की चिंता है इसलिए आप जो है बंद करेंगे। यही कानून आपके नेता टोपी पहन करके लोगों को कहते हैं कि मैंने हिंदुओं को मरवाया, राम भक्तों को कानून बनाइए। आज आप माफी नहीं मांग सकते, आप ही लग जाता, आप कुछ नहीं कर सकते। आप राजनीतिक कानून बनना चाहिए, टीम की कानून बनाइए। जिहादियों के पैसे से तो बाटे मांग करता हूँ, समाजवादी पार्टी खुल जाती है तो उसके लिए कानून बनाया लग जाता, पता नहीं अभी तक मिली कि नहीं। चलिए, हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी भी बने हुए हैं। ठीक है, आप शब्दों का ख्याल रखेंगे। नेशनल टेलीविजन पे बैठे, बिल्कुल। मैं सर प्लीज, मैं देखिए ये जिहादी विहादी मत बोलिए, आप थोड़ा रिक्वेस्ट कर, और मैं आपसे आखिरी बार विनोद जी अब रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस तरीके के शब्द मत कीजिए, अपनी बात रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सब सुन रहे हैं, लेकिन प्लीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। स्वामी चक्रपाणी, आपके पास में आऊंगी, आप मत बोलिए ना। और आपसे मेरा सवाल है, स्वामी चक्रपाणी जी, आप ये पूरी चर्चा सुन भी रहे हैं, तमाम राजनीतिक दल के यहाँ पर बैठे हुए हैं प्रतिनिधि, क्या लग रहा है आपको कि इसी तरीके से पॉलिटिक्स होती आई है, आगे भी होती रहेगी? भले ही कल से सुनवाई शुरू हो रही हो इस मसले पर, यह तय हो जाएगा कोर्ट का फैसला क्या है? क्या वाकई राम मंदिर से सरोकार है पार्टियों को? जैसी सुनवाई होगी वो तो अलग ही बात है, लेकिन एक बात जरूर है कि अब राम मंदिर के नाम पे राजनीति देश के लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, हिंदू समाज बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगा, और इससे वो अब चाहता है तुरंत तत्काल निर्णय हो इस पे, और कोई भी या तो संसद निर्णय दे या सुप्रीम कोर्ट दे, लेकिन संसद को ये जिम्मेदारी बनती है, और देश की जनता संसद के प्रति बड़ी आशावांगी था, और इसीलिए 2014 में हम लोगों ने खुद समर्थन किया था, और इसी मुद्दे पे दिया था कि जब पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो गोरख केस आएगा, बनेगा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी, हम लोग उस समय प्रतिनिधि के रूप में जब मिले थे तो उन्होंने कहा था कि हमारी बहुमत नहीं है और इस कारण गठबंधन धर्म निभाना पड़ता है, अगर जो कभी ऐसा बहुमत आएगा पूर्ण तो निश्चित रूप, क्योंकि विरोधी विरोध करेंगे, लेकिन अब वर्तमान में तो प्रचंड बहुमत है, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, हर राज्यों में मुख्यमंत्री, और तो हमें लगता है अध्यादेश लाना चाहिए। रही बात विपक्षियों की, तो देखो एक बार जब अध्यादेश अगर संसद में रखा जाए तो पूरा देश इसको देखेगा कि कौन विरोध कर रहा है, कौन समर्थन कर रहा है। आप देखो, जिसने भगवान श्री राम को काल्पनिक कहा, आज वो धूल चाट गए, उनका अस्तित्व अपनी तलाशने में फिर वो जनेऊ पहनना पड़ रहा है, राम भक्ति दिखानी पड़ रही है। तो इसलिए जो है, इसलिए जिसने भी राम के साथ अन्याय किया, जिसने भी काल्पनिक कहा, जिसने राम सेतु को छेड़छाड़ किया, उसका अस्तित्व बिल्कुल समाप्त हो जाता है, जब तक अब फिर वो अपने राम के नाम लेने लगे। तो इसलिए संसद में आदेश आना चाहिए। इकबाल अंसारी से हमने एक सवाल उनसे पूछा है, उनका क्या कहना है। इकबाल जी हमारे साथ है। इकबाल जी, कल से 3 जजेस की बेंच इस मामले की सुनवाई करने वाली है, आपको क्या लगता है, उम्मीद क्या है, आगे होगा क्या? ये सुनवाई जो कल शुरू होने जा रही है, इसमें 3 बेंच है। हिंदुस्तान का कानून है, हिंदुस्तान की अदालत है, जज भी हिंदुस्तान के हैं, कोर्ट भी हिंदुस्तान का है, पब्लिक भी हिंदुस्तान की, कोई बाहर से नहीं है।
हम सब पे विश्वास करते हैं, वकील भी हिंदुस्तान क्योंकि के कोर्ट फैसला करती है वो सबूतों के आधार पे करती है। जो है हमको भी पूरा यकीन है कि फैसला होगा, ये फैसला बिल्कुल सही होगा, जैसे जो है पेपर होंगे, जैसा सबूत होगा वैसा सुनवाई करने देंगे आपके वकील। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब नवीन जी, जिस तरीके से अब इस मामले में राजनीति हो रही है ये तो सभी मान रहे हैं, और आप भले ही ना माने इस मसले को लेकर, भले ही आप ये बात कह रहे हो, लेकिन इस चर्चा में ये तो हो गया है साफ कि कल से सुनवाई हो रही है, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं कोर्ट पर यकीन नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं कहना, बिल्कुल मैंने ये नहीं कहा कोर्ट पे यकीन नहीं है। हमने कहा कि हमारे पास सबूत इतने अधिक हैं। नहीं तो फिर मुझे नहीं लगता कि केशव प्रसाद मौर्य को फिर ऐसा बोलना पड़ता कि हम कानून बनाएंगे। चलिए, माफ कीजिएगा, वक्त इतना ही था, माफ कीजिएगा, वक्त इतना ही था। इस चर्चा में आप सभी खास मेहमान हमारे साथ शामिल हुए, बहुत शुक्रिया आपका, और फिलहाल जवाब तो देना है में इतना ही। नमस्कार।